अब हम करने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ पाथवे फॉर द डार्क रिएक्शन, जिसे बोलते हैं कैम पाथवे। कैम की फुल फॉर्म है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, और ओलरी और रोहनी ने कैम पाथवे को डिस्कवर किया था इन द मेंबर्स ऑफ क्रैसुलेशन फैमिली, हेंस द नेम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म और कैम पाथवे। अब ये एक तरह के सकुलेंट जीरोफाइट्स है, यानी कि वो प्लांट्स जो कि अडेप्ट हो चुके हैं ड्राई कंडीशन में रहने के लिए। अब ये जो मतलब कैम पाथवे है, इसमें क्या होता है कि स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होता है। इसमें क्या होता है? स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। तो स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा ये वो स्टोमेटा होते हैं जो कि ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। तो स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा वो स्टोमेटा होते हैं जो कि रात के वक्त खुलते हैं और दिन के वक्त वो क्या होते हैं? बंद। ऐसा क्यों होता है इन प्लांट्स में? क्योंकि ये ड्राई एनवायरनमेंट में है, तो इनमें ट्रांसपीरेशन से ज़्यादा वाटर लॉस ना होए, तो एक तरह से इन्होंने ड्राई कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए इनके स्टोमेटा इस तरह से है, दैट इज स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। अब रात के वक्त क्या होता है? इनिशियल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है यूजिंग द एंजाइम पेप्केस, जैसा कि हमने C4 प्लांट्स में भी पढ़ा था, और मैलेट बन जाता है। तो ये एसिड जो बना है ये वैक्यूल्स में स्टोर होएगा, और मतलब रात वाले टाइम पे क्या हो रहा है? एसिडिफिकेशन हो रही है, और रात वाले टाइम क्या होता है? स्टोमेटा ओपन होता है। और दिन के टाइम क्या होएगा? जो वैक्यूल में रात के टाइम एसिड इकट्ठा हुआ था वो बाहर आ जाएगा, यानी कि डीएसिडिफिकेशन हो जाएगी, और ये वाला जो मैलेट है इसका ब्रेकडाउन होएगा। जब इसका ब्रेकडाउन होएगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर रुबिस्को की मदद से केल्विन साइकिल में सिंथेसिस ऑफ शुगर हो जाएगी, यानी कि फाइनल फिक्सेशन हो जाएगी। ये दोनों ही चीज मेसोफिल सेल्स में हो रही है। दिस इज ड्यूरिंग द नाइट टाइम, दिस इज ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम स्टोमेटा क्या होएगा? बंद, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी और वाटर बाहर नहीं जा पाएगा। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। इसमें कोई क्रैंस एनाटॉमी नहीं है, सो बोथ इनिशियल एंड फाइनल फिक्सेशन मेसोफिल सेल्स में ही हो रही है, कोई क्रैंस एनाटॉमी इसमें नहीं है। इन कैम प्लांट्स स्टोमेटा आर स्कोटोएक्टिव टाइप, दैट इज ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। तो इनिशियल फिक्सेशन रात को ही हो जाती है, पर लाइट रिएक्शंस और जो फाइनल फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कब होगी? ड्यूरिंग द डे टाइम। पेप्केस इंड्यूस करता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एट नाइट, मतलब इनिशियल फिक्सेशन पेप्केस की मदद से होती है। अब हम इसको करते हैं डिटेल में। तो रात के वक्त क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर आएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, दैट इज ट्रांसपिरेशन। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, ये एक कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है, और पेप फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये दोनों मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज पेपकेस। तो ये कार्बोक्सिलेस एंजाइम है, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही एक्टिविटी शो करती है, पेपकेस। अब इसी प्रोसेस के दौरान एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा और हमारे पास एक 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वो बन जाएगा। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की हो जाएगी रिडक्शन यूजिंग NADPH2, और NADPH2 कन्वर्ट हो जाएगा NADP पॉजिटिव में, और फिर हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की रिडक्शन जब होगी NADPH2 से, तब हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक से क्या बन जाएगा? मैलेट या फिर मैलिक एसिड। ये मैलेट या मैलिक एसिड अब वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाएगा, और ये वाला जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं? रात को एसिड बन रहा है, दैट इज एसिडिफिकेशन। ये मेसोफिल सेल्स में हो रहा है। अब दिन के टाइम क्या होएगा? स्टोमेटा हो जाएंगे बंद, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगी। अब जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रखी है और इन द फॉर्म ऑफ मैलेट, वो वैक्यूल से बाहर आएगा, और ये मैलेट का फिर क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। जब इसका ब्रेकडाउन होएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और इसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी, मैलेट की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो NADP पॉजिटिव कन्वर्ट किस में हो जाएगा? NADPH2 में।
और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकला, तो मैलेट से क्या बन जाएगा हमारे पास पायरुवेट। अब ये मैलेट क्या था, एक 4 कार्बन कंपाउंड, पायरुवेट क्या है फिर 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में जाकर अंदर क्या कौन सा साइकिल होगी, केल्विन साइकिल, जिसको हमने C3 वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ रखा है। और केल्विन साइकिल में फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फाइनल फिक्सेशन हो जाएगी, और फाइनल फिक्सेशन से क्या बन जाएगा शुगर। और फाइनल फिक्सेशन कौन सी एंजाइम की मदद से होती है, दैट इज रुबिस्को। अब पायरुवेट जो है उससे रिजनरेशन हो जाएगी पेप की, जो कि हमारे फर्स्ट स्टेप इनिशियल फिक्सेशन में हमारा एक रिएक्टेंट था, तो उसकी हम पायरुवेट से क्या कर देंगे रिजनरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PPDK, पायरुवेट फॉस्फोडाइकाइनेज। अब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा फोस्फोफिनोल पायरुवेट दैट इज पेप में इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोपायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम। और इसमें इस स्टेप में क्या होएगा, ATP कन्वर्ट हो जाएगी AMP+2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और हमारे पास फिर क्या बन जाएगा पेप। अब क्योंकि ATP दोबारा AMP में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि हमने पहले C4 में पढ़ा था कि अगर ATP का ब्रेकडाउन होके ADP बने तो हम उसे एक ATP ही मानेंगे ड्यूरिंग एनर्जी काउंटिंग। जब हम एनर्जी यूसेज की बात कर रहे हैं, एनर्जी कंजप्शन की, तब हम उसे एक ATP मानेंगे। लेकिन क्योंकि एक ATP को AMP में जब कन्वर्ट होता है तब उसमें डबल एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू व्हेन ATP कन्वर्ट्स इनटू ADP। इसीलिए जब ATP AMP में कन्वर्ट होता है तब हम उसकी एनर्जी काउंटिंग के वक्त उसे हम एज अ 2 ATP मानते हैं। तो इसमें कोई क्रांज एनाटॉमी नहीं है, और स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा है, और इनिशियल फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ पेप केस, फाइनल फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को। और कैम प्लांट्स में भी C4 प्लांट्स की तरह ही, मतलब वो सारे सेम स्टेप्स ही हैं C4 प्लांट में। केल्विन साइकिल के दौरान कितनी ATP कंजप्शन थी, दैट इज 18 ATP + 12 NADPH2। ये था हमारे केल्विन साइकिल में पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इतनी एनर्जी कंजप्शन थी। अब इसमें पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, तो केल्विन साइकिल का तो हमने पढ़ रखा है कि इसमें कितनी होती है 18 ATP और 12 NADPH2 कंजप्शन होगी। और बाकी स्टेप्स में जो एडिशनल स्टेप्स होते हैं कैम में केल्विन को छोड़ के, उसमें कहाँ पर यहाँ पर NADPH2 यूज हुआ, जो यूज हुआ वो यहाँ पर क्या हो गया रीजनरेट। तो NADPH2 को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना यूज हो रहा है उतना ही रीजनरेट हो रहा है। अब हम काउंट करेंगे ATP इस स्टेप में यूज हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक ATP यूज हो रहा है, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने यूज होएगा 6 ATP। यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 ATP की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये ATP AMP में कन्वर्ट हो रहा है ना कि ADP में, इसीलिए हम इस 6 ATP को एज अ 12 ATP काउंट करेंगे। अब हम केल्विन साइकिल की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी और इसकी इन दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारी कैम की एनर्जी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। यानी कि 18 ATP + 12 NADPH2 जो कि हमारे केल्विन साइकिल के थे, और अभी हमने काउंट किया कि 12 ATP कहाँ से हैं बाकी एडिशनल स्टेप्स ऑफ कैम में। तो टोटल हमारी कितनी होगी 30 ATP एंड 12 NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 glucose molecule during CAM pathway. CAM pathway helps in water conservation. ये water conservation के लिए हेल्पफुल है। एग्जाम्पल इसके हैं ब्रायोफिलम या अपंशिया,